बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इस वक्त एक हॉट इशू बना हुआ है जब से बीसीसीआई ने आईसीसी को इन्फॉर्म किया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इनकार किया है अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से। लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि जो बीसीसीआई ने आईसीसी को इन्फॉर्म किया है उसके अंदर कहीं पे भी सिक्योरिटी वर्ड यूज नहीं किया गया। बहुत इंडियन मीडिया के ऊपर शोर है कि क्योंकि पाकिस्तान जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर सेफ नहीं है, उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो जो उन्होंने आईसीसी को इन्फॉर्म किया है वहां पे किसी भी तरह का सिक्योरिटी थ्रेट का जिक्र मौजूद नहीं है। उसकी वजह है क्योंकि आईसीसी रूल ये कहते हैं कि अगर कोई भी टीम किसी आईसीसी के टूर्नामेंट में सिक्योरिटी थ्रेट की बिना पर किसी मुल्क में जाने से इनकार करती है तो एक तो पहले उनको वो सिक्योरिटी थ्रेट्स को साबित करना पड़ेगा। उनको वो बात साबित करनी पड़ेगी कि उनके कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, कहां से सिक्योरिटी थ्रेट्स उनको मिले हैं। पहली चीज तो यह कि इंडिया ने कोई भी ऐसा सिक्योरिटी का एक जो मिशन जिसे कहते हैं या कोई भी वफद पाकिस्तान के अंदर नहीं आया सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए। दूसरी चीज, आईसीसी फिर ऐसे मामलात के अंदर एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी अफराद का पैनल बनाता है। वो जाके एनालाइज करते हैं उस होस्टिंग कंट्री के अंदर कि वहां के सिक्योरिटी के हालात कैसे हैं। वो पैनल बनेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यहां पे खेल के जा चुका, इंग्लैंड खेल के जा चुका, न्यूजीलैंड खेल गया, तमाम टीम्स यहां पे खेल के जा चुकी हैं। तो इसलिए वो जो एक सिक्योरिटी को वो इशू बनाता है इंडिया, वो चीज नहीं है। इंडियन जर्नलिस्ट है विक्रांत गुप्ता, जब 2023 का एशिया कप हो रहा था तो उसके दौरान उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान कैसे इनकार कर सकता है वर्ल्ड कप में आने से, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी के टूर्नामेंट में इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर आप सिक्योरिटी का बहाना बनाते हैं तो आपको साबित करना पड़ता है, आपको साबित करना पड़ता है सिक्योरिटी को। या अगर आप सियासी बुनियाद पे कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट नहीं आने दे रही तो फिर आप पे उसकी प्लंटी लग सकती है। ये ठीक है, पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया इस वक्त, पाकिस्तान ने एक मजबूत स्टांस लिया है कि हम किसी भी सूरत में हाइब्रिड मॉडल पे खेलने नहीं जा रहे। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को कबूल करने से इनकार कर दिया और आज ये लेटर बाकायदा पीसीबी की तरफ से आईसीसी को अरसाल कर दिया जाएगा। वोटिंग होती है तो वोटिंग में भी पाकिस्तान अपनी लॉबिंग मुकम्मल कर चुका है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये जो है वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर चला जाएगा। ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान इस वक्त मजबूत स्टॉन्स के ऊपर खड़ा है। अब बीसीसीआई वो खुद भी इस बात को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का स्टैंड आएगा, क्योंकि जो गलत रविश डाली गई थी नजम सेठी के दौर में कि एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल पे करवा लिया गया था, अब पाकिस्तान उस तरह का कोई काम नहीं करने जा रहा है। पाकिस्तान का स्टैंड है कि ये पाकिस्तान का टूर्नामेंट है, बाकायदा जो जितने भी आईसीसी के फुल मेंबर्स हैं उनके बाकायदा दस्तखत हैं। पास्ट के अंदर दो इस तरह की एग्जांपल्स मौजूद हैं। एक 1996 का जो वर्ल्ड कप था, वहां पे ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीमों ने इनकार किया था श्रीलंका में खेलने से, और 2003 का जो वर्ल्ड कप है वहां पे न्यूजीलैंड ने इनकार किया था कीनिया में जाने से और इंग्लैंड ने इनकार किया था जिम्बाब्वे में खेलने से। तो आईसीसी रूल के तहत जब टीम नहीं गई थी वहां पे खेलने तो वो ऑटोमेटिकली जो मुखालिफ टीम थी उसको पॉइंट दे दिए गए थे। ऐसी कोई एग्जांपल मौजूद नहीं है किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में कि आईसीसी का टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पे खेला जाए, या अगर 8 टीमें हैं उनमें से एक टीम इनकार कर दे तो वो हाइब्रिड मॉडल पे चला जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई। आगे इंडिया ने 4 आईसीसी के टूर्नामेंट की मेजबानी करनी है, जिसमें 2025 का वुमेन वर्ल्ड कप है, 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी है और 2031 का वर्ल्ड कप है। अब पाकिस्तान ने यह कहा है कि अगर इंडिया की टीम नहीं आती चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान आईसीसी या एशिया कप के किसी भी टूर्नामेंट में इंडिया से नहीं खेलेगा।
और आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मैच है, जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, वो पाकिस्तान इंडिया का मैच है। पूरे टूर्नामेंट का रेवेन्यू एक तरफ होता है और पाकिस्तान इंडिया के मैच का रेवेन्यू एक तरफ होता है। और आईसीसी की जो आमदनी है उसका सबसे ज्यादा हिस्सा बीसीसीआई को जाता है। तो क्या बीसीसीआई ये बर्दाश्त कर सकता है कि जो 4 अगले आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं वहां पाकिस्तान ना जाए? और कितना बड़ा लॉस है पाकिस्तान को, जस्ट एक चैंपियंस ट्रॉफी का लॉस होना है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कितना लॉस है उस चीज का। तो अब जो पाकिस्तान का एक मजबूत स्टांस है इस चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कि यह पाकिस्तान का राइट है, इसके होस्टिंग राइट पाकिस्तान के पास है, इसके 15 के 15 मैचेस पाकिस्तान के अंदर होंगे, किसी सूरत में भी यह बाहर नहीं शिफ्ट होगा। इंडिया नहीं आता ना आए, नहीं खेलना चाहता ना खेले। जो पाकिस्तान के स्टेडियम्स की सब तैयारी हो रही है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट के लिए, वो अपने जोरों शोर से जारी है। बहुत तेजी पे वहां पे काम जारी है, कोई काम नहीं रुका। मैं कल भी एक इंडियन मीडिया की बात सुन रहा था जी, जो पिंडी स्टेडियम है वहां पे काम रोक दिया गया है। भाई कितना झूठ बोलेंगे आप। कभी आप एक कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कभी आप कहते हैं साउथ अफ्रीका में शिफ्ट हो रहा है, कभी कहते हैं दुबई में शिफ्ट हो रहा है, कभी कहते हैं श्रीलंका में शिफ्ट हो रहा है। कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा ये टूर्नामेंट। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के पास ही रहेगी, उसके मैचेस पाकिस्तान के अंदर ही होंगे। पाकिस्तान का एक मजबूत स्टांस है। अगर ये जाता है तो वहां पे इंडिया प्रूफ करे कि क्या सिक्योरिटी खर्चात हैं। आईसीसी का पैनल बनेगा, वो इस चीज को एनालाइज करेगा क्या सिक्योरिटी खर्चात हैं। और अगर उनकी हुकूमत रोक रही है तो फिर जो क्रिकेट बोर्ड्स होते हैं उसमें मुदाखलत आईसीसी के रूल के खिलाफ होती है। उसमें श्रीलंकन बोर्ड पे बाकायदा बैन हुआ है कि जब हुकूमती मुदाखलत होती थी। 2008 के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा हुआ है कि आईसीसी ने वार्निंग दी थी पाकिस्तान को। तो इसलिए जो इंडिया का यहां पे एक स्टांस है वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ये टूर्नामेंट पाकिस्तान का है और पाकिस्तान के पास रहेगा।